आज हम बात करने वाले हैं एक प्रॉब्लम के बारे में, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करना है अपने पैर में कुल्हाड़ा मार के, उससे ज़्यादा रिलेटेड है रादर देन कि प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग चल रही है और वो सॉल्व नहीं हो रही। यानी कि एक इंसान अच्छे खासे पथ पे चल रहा है, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, लाइफ में उसको जो करना है वो कर रहा है, और समाज उसको, माता पिता यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, सराउंडिंग्स इन्वॉल्व हैं, टीचर भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, वो बेमतलब का सोल्यूशन ढूंढने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। समझे इस बात को। सोल्यूशन ऑलरेडी चल रहा है बढ़िया, लेकिन सोल्यूशन का भी सोल्यूशन होना चाहिए। नहीं, सोल्यूशन का सोल्यूशन नहीं होता, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है जो पढ़ रहा है, यहाँ पे किसी का ये भाई मैं 6 दिन पढ़ता हूँ, दिमाग ला के पढ़ता हूँ, फिर एक दिन ब्रेक लेता हूँ। जिस दिन ब्रेक लेता हूँ उस दिन घर वाले चिल्लाने लग जाते हैं कि तू पढ़ेगा नहीं, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तेरा इससे क्या होगा। जो भी गेमिंग कर रहा है वो, कोई भी जो भी चीज़ें, जो भी टूल्स वो इस्तेमाल कर रहा है अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, उस पर वो चिल्लाने लग जा रहे हैं। एंड दैट पर्सन, उससे क्या होता है, उसका और दिमाग खराब हो जाता है कि भाई मैं जो 6 दिन पढ़ाई कर रहा था ये नहीं दिख रहा तुम्हें। तो बेसिकली जो है ना, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा, 24/7 पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा। ये भावना बहुत डरावनी और काउंटर प्रोडक्टिव भावना है, जिसमें एक जो इंसान अच्छा खासा पढ़ लिख रहा था, अच्छा खासा अपने पथ पे चल रहा है, अच्छा खासा अपने मार्ग को वो प्लान करके एग्जीक्यूट कर रहा है, आप उसकी धज्जियां उड़ा दोगे, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन में आके फिर उसको रिबेलियन मोड में आप ढकेल दोगे, जहां पे वो जो चीज़ कर रहा है जिसे वो प्रेम करता है उससे नफरत करने लग जाएगा, क्योंकि उसकी नफरत मिसडायरेक्टेड होगी। वो नफरत है जो पेरेंट्स की चीखने जो शब्द हैं उनसे आ रही है, लेकिन वो जो शब्द है वो है पढ़ाई 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 पढ़ाई। तो कहेगा भाई ये चीज़ कैसे इतना सुनने को मिल रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, लेकिन कंफ्यूज होकर इंसान फिर उस चीज़ से वो करने लग जाएगा, इस चीज़ की वजह से तो सुन रहा हूँ। जो होता है क्या रहे यार, लाइक तुम कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हो एक इंसान के दिमाग में। अभी आ कहाँ से रहा है, इसका बहुत बड़ा स्रोत मैं आपको बताता हूँ। पहला ये है कि भैया, a great amount of parents, a great percentage of parents don't understand studying होती क्या है in technical, executionable, practical terms. They have ideas, हाईली इन्फ्लेटेड आइडियाज ऑफ पढ़ाई। यानी कि 14 घंटे हमारे जमाने में हम सुना करते थे, बत्ती जला के, बत्ती तो आती नहीं थी, मोमबत्ती में इंसान पढ़ता था। ये हाईली फिक्टिशियस आइडियाज हैं पढ़ाई के, जो हमने नॉनसेंस के साथ जोड़ दिया। मैं आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, मेमोरी एक बहुत ही डरावनी और खूंखार चीज़ है। कैसे, जो कुछ भी हुआ होगा, आज का टाइम में इंसान अपने पास्ट को ग्लोरीफाई करने की बहुत तगड़ी क्षमता रखता है। देर इज ग्रेट कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी इन अस टू कंप्लीटली वॉर्प कर दे हमारा जो पास्ट मेमोरीज थी उनको, जो भी हमारा दिमाग जहां भी टटोलने का मन कर रहा है उसको उस तरफ। अब यहाँ पे इंसान को ग्लैमराइज और ग्लोरीफाई करने का मन कर रहा है एक टाइम्स को, जहां पे हो सकता है उसने 2 दिन ऐसे पढ़ लिया हो। तुम मानोगे नहीं, वो ये मान रहा है इस वक्त कि वो 14 घंटे रोज पढ़ता था। वो भाई कैसे पढ़ लेगा कोई 14 घंटे, और अगर कोई 14 घंटे पढ़ रहा है, हो ही नहीं सकता फिर उसका कुछ भी फायदा नहीं है ऐसे पढ़ाई का। 14 घंटे अगर आप रोज पढ़ रहे हो तो आप क्या घंटा रिटेन करोगे उससे भाई, अगर आप रेस्ट नहीं दे रहे हो। अब भाई न्यूरो साइंस है लोगों के पास, अब ब्रेन इमेजिंग है, अब तुम्हारे पर टेक्निक्स हैं, अब लोग टाइम आफ्टर टाइम तुम्हारा बड़ी बड़ी रिसर्चेस करके देख रहे हैं सबसे ज़्यादा प्रैक्टिसेस कौन सी हैं जो सबसे एफिशिएंटली वर्क करती हैं बेस्ट ऑप्टिमम रिजल्ट्स के लिए। और कोई नहीं कह रहा उनमें से 14 घंटे पढ़ो बेवकूफ़ की तरह। ऑन द कॉन्ट्री इतने सारे इंटरव्यूज हैं नीट स्टूडेंट्स के जिन्होंने टॉप किया, नंबर 1 की रैंक आई है, आईआईटी वालों जिनकी नंबर 1 रैंक आई है। चलो अपार्ट फ्रॉम आईक्यू हटा दो, क्लियरली उनकी आईक्यू बहुत हाई होगी। तुम्हें एक चीज़ दिखेगा, सब बात करेंगे 5 से 6 से 7 से 8 घंटा हम पढ़ते थे डेली, उससे ज़्यादा हम अच्छे खासी नींद लेते थे, हम खाना खाते थे, हम ब्रेक्स लेते थे, और फिर ग्रिड दिखेगी तुम्हें, कंसिस्टेंसी या कॉन्शियसनेस। ये फीचर्स हैं। कोई भी चीज़ अगर आप डेली कर रहे हो, एक प्लान के साथ कर रहे हो और एग्जीक्यूट कर रहे हो, डेली कर रहे हो, उसके बाद आप जो कर रहे हो उसमें स्ट्रैटेजीज और टैक्टिक्स आपकी बहुत बढ़िया हैं। सिर्फ गधे की तरह करना भी सब कुछ नहीं होता, कैसे करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाउ टू लर्न, लर्निंग इज वन थिंग, हाउ टू एफिशिएंटली लर्न इज अनदर थिंग। जब ये दोनों का मिलन होता है तो पढ़ाई बहुत गजब होती है। ये इसको साइड में रखो। दिस ग्लोरिफिकेशन कि टॉपर इंसान तभी बनेगा जब वो 14 घंटे रोज पढ़ेगा, चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। ब्रेक नहीं ले सकते, सो नहीं सकते, आप अपने आप को झोंक दो, मार दो, बाहर धूप में जाके पढ़ने लग जाओ, 45 डिग्री हो रहा है, जल जाओ, कैंसर ले लो, तब हम कहेंगे हाँ अब बच्चा निकाल लेगा। दिस इज लार्जली कमिंग फ्रॉम पीपल एंड आई हेट टू से दिस, बट क्योंकि वो पेरेंट्स आपको चुभ रहा है, लेकिन अभी उनको होमोसेपियंस की तरह देखोगे तो नहीं चुभेगा, इंसान की तरह देखोगे। दीज आर कमिंग फ्रॉम पीपल जिन्होंने अभी आज तक अपनी लाइफ में ऐसे कभी पढ़ाई नहीं करी। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, दे रियली नेवर स्टडीड लाइक दैट। दिस इज हाईली फिक्टिशियस आइडियाज जिन्होंने इधर उधर से सुने, या फिर वो तुम पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो कभी नहीं कर पाए, या फिर उनकी इमेजिनेशन थी या फिर फैंटेसी थी ये सब करने की।
जिस भी इंसान ने एफिशिएंटली पढ़ाई करी है और एग्जाम फोड़ा है वो तुम्हें इतनी प्रैक्टिकल एडवाइस देगा, मद्देनजर रखते हुए कि एक्चुअल में चीजें कैसे फूटती हैं। दूसरी चीज में यहाँ पे एक और चीज लाना चाहूंगा। समटाइम्स कुछ लोगों की दशाएं बहुत बहुत हार्श होती हैं, तो दे आर फोर्स टू डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीट्स। उनकी बात मत करो। कुछ लोग जिनके घर में इतनी परेशानियां थी, इतनी मजबूरियां थी कि उनको ऑप्शन ही नहीं था आराम करने का। अरे भाई, उस इंसान का दिमाग किस लेवल पे काम कर रहा होगा स्ट्रेस पे, आप यकीन नहीं कर सकते। जब आपकी वो कंडीशन नहीं है, जब आपकी वो स्टेट नहीं है, तो अपने पे क्यों डालो वो चीज। आई एम प्रीटी श्योर वही इंसान की अगर स्टेट बेटर होती तो वो भी अपने आप को ऐसे प्रेशर में पुट ना कर रहा होता, दूसरी तरह से काम करता वो। तो आप ये चीज समझो भैया जी, अगर जो भी माँ बाप ऑब्वियसली देखेंगे तो है नहीं ये वीडियो, क्यों देखेंगे, बट अगर आप हैं और आपके माँ बाप ऐसी चीजें यहाँ पे पुट कर रहे हैं, 5 सेकंड के लिए मैं आपसे कहूंगा 1 घंटा खेलो, थोड़ा सा योगा करो, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, कोई भी चीज़ें जिनसे स्ट्रेस से मुक्ति मिलेगी तुम्हें, वो करके अपना स्ट्रेस हल्का करो। यू आर सराउंडेड बाय पीपल, एंड ये टाइम आफ्टर टाइम मेरे पास हाल ही में ये आ रही हैं प्रॉब्लम्स। यू आर प्रॉब्ली सराउंडेड बाय पीपल जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने वाला काम नहीं किया। दे स्टडीड एट अ मीडियम रेट ओनली, एंड इस वक्त क्योंकि उनके पास पहली बार अथॉरिटी आई है, देर basically acting out, not acting out, yeah, they're acting that authority to a limit जहाँ पे वो realize नहीं कर रहे, वो kind of dictatorial बन जा रहे हैं, वो authoritarian बन जा रहे हैं, तानाशाही वाले कि हमको सब पता है, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम गधे हो। लेकिन ये आ रहा है बहुत ही दूसरी जगह से। इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम अ वेरी शार्प विक्ट्री ड्रिवन सेंस। इट्स नॉट कमिंग जिस इंसान ने फोड़ा ही फोड़ा है, फोड़ा ही फोड़ा है, फोड़ा ही फोड़ा है, वो तुम्हें एडवाइस दे रहा है। अगर तुम्हें फोड़ा तो महल में रह रहे होते हैं इस वक्त। लेट्स बी ऑनेस्ट, राइट? अगर उन्होंने फोड़ दिया होता बहुत ज़्यादा, तो हमारी घर की कंडीशन बहुत बेटर होती हैं, वो बहुत ही हाई बढ़िया जॉब होती है उनकी, सर्विस में भी बहुत अच्छी जगह बैठे होते हैं, वो तुम्हें एक्चुअली फोर्स नहीं कर रहे होंगे इतनी, बल्कि वो तुम्हें कहेंगे हम तुम्हें 3 अच्छी जगहों पे हम तुम्हें ट्यूटरिंग करवा रहे हैं, लिमिट में पढ़ो, आराम भी करो, लेकिन डेली पढ़ो, इतना घंटा पढ़ो, रिविजन ऐसे करते हैं, पढ़ाई ऐसे करते हैं, उसके लिए तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज की टेंशन मत लो। वो वाली होती है एडवाइस। तो दिस एडवाइस इज काउंटर प्रोडक्टिव। आपका बच्चा है जिसका नीट में, आईआईटी में, जिसका होने वाला है, आप उसका नहीं होने दोगे। अरे भाई, रिलैक्सेशन, रिलैक्स करना, एक दिन सिंपल डी स्ट्रेस करना, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके ब्रेन के लिए। एक अच्छी नींद होना, 14 घंटा, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, कोई ज़रूरत नहीं है भैया, क्या बात कर रहे हो 14 घंटा यार। 7 घंटा भी अगर बच्चा 7 घंटे तक अगर पढ़ रहा है, लेकिन फोकस से पढ़ रहा है, फोकस से तो 6 घंटा 5 घंटा भी बहुत है। 14 घंटा बैठे हैं, बैठ गए कुर्सी पे बैठ के, वो कोई पढ़ाई थोड़ी है। अबे फोकस कितना है उसका, कितनी एफिशिएंटली है, कितना ड्रॉन आउट है उसका प्लान, कितने ढंग से उसमें उसमें डिवाइड कर रखा है टास्क को, रिवीजन का पार्ट क्या है, कितनी सारे सब्जेक्ट्स को कितनी स्ट्रैटेजी से वो कवर कर रहा है, प्लानिंग क्या है, एग्जीक्यूशन क्या है। ये सारी पढ़ाई भी बहुत दिमाग लगता है भाई पढ़ाई करने में, ढंग से एक लेवल ऑफ प्लानिंग लगती है। ढंग के जो पढ़ाई करने वाले होते हैं वो एक दिन अलग लगाते हैं सिर्फ प्लानिंग के लिए। पूरे हफ्ते में पढ़ेंगे क्या, वो एक दिन पूरा छुट्टी लेते हैं और सिर्फ प्लान करते हैं, फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। प्लान नहीं करोगे तो एक दिन तुमने एक्स सब्जेक्ट इतना ज़्यादा पढ़ डाला, वाई सब्जेक्ट 2 हफ्ते हो गए छुआ ही नहीं है, वो पढ़ा पता नहीं, उसमें इतना पेंडिंग हो रखा है, उसमें लग रहा है इसको स्टार्ट करना, इसको स्टार्ट करना, एक सब्जेक्ट क्योंकि पसंद है उसको पढ़े जा रहे हैं बेवकूफ़ की तरह। प्लान नहीं होगा तो तुम जंबल करोगे ना चीज़ें। सो भाई साहब, अगर आपके माता पिता हैं ऐसे आप वो कर रहे हैं तो इस चीज़ को समझो। पहली चीज़, तुम्हें यू हैव टू लुक आउट फॉर योर सेल्फ। ह्यूमन्स आर नॉट परफेक्ट, ह्यूमन्स आर नॉट ऑलवेज द ब्राइटेस्ट क्रीचर्स। तुम्हारे माँ बाप भी ह्यूमन्स हैं, जैसे तुम्हारे कॉलोनी में लौंडे होते हैं, लड़कियां होती हैं 20-22 साल के। तुम देख रहे हो दुनिया में, तुम देखते हो इतनी ज़्यादा कोई बहुत ही क्लियर थिंकिंग वाला इंसान नहीं है। हम स्टीरियोटाइप से सोचते हैं, हम फंसे बायसेस में हैं, अपनी फैलेसिस में सोचते रहते हैं। ह्यूमन मेमोरी बहुत ही बिट्रेइंग ऑर्गन है, नॉट ऑर्गन है बट बहुत ही बिट्रेइंग थिंग है, समझ रहे हो, फंक्शन है। उसके बेसिस पे इंसान बहुत ज़्यादा फिक्टिशियस आइडियाज ड्रॉ करता रहता है। तो द थिंग इज, कोई तुम्हारे माँ बाप को नहीं बदल सकता, तुम्हें अपना द वे ऑफ सीइंग दिस सिचुएशन बदलना पड़ेगा। जहां पे भी फंसे हो, अपने माँ बाप को एक नए तरीके से देखना स्टार्ट करो, ताकि तुम उनकी जो भी बातें आ रही हैं उसको ज़्यादा सीरियसली लेके अपना दिमाग मत खराब करो। तुम ऐसे समझो कि तुम्हें ये भी समझ में आए कि किस फ्रेमवर्क में इनको देखना है, इधर सुन के इधर से निकालना है। ज़्यादा मच चल रही है, ज़्यादा इमोशनली उसको मत लो। मैं समझ सकता हूँ तुम 15 साल के हो, 16 साल के हो, 18 साल के हो, 20 साल के हो,
बहुत मुश्किल होगा इमोशनली ना लेना, स्पेशली इस उम्र में। इमोशनल इमेच्योरिटी बहुत हाई होती है इस एज में, सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है कि शब्द ऐसा लगता है कि तलवार की तरह यार ग्लास की तरह चुभता है। सो आई अंडरस्टैंड दैट। कोशिश करो लेकिन अपना फ्रेमवर्क बदलने की, ऑफ सीइंग देम, और सीइंग ये आ कहाँ से रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं रूड हो जाओ, इसका मतलब ये भी नहीं उनको तुम नीचे देखने लग जाओ, उनसे बहस करने लग जाओ, फिर उनको कहो कि मुझे अब ज़्यादा पता है, तुम्हें भी ज़्यादा कुछ नहीं पता। बट ये समझो हो सकता है उनको भी ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन तुम जो पता है और जो कर रहे हो, जिसमें तुम्हें करने का मन है, एटलीस्ट उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये है, हीरो नहीं हो तुम इस स्टोरी के, ना वो हीरो हैं, दोनों ही इंसान हो, दोनों ही फंसे हैं अपने बायसेस में और अपनी इमोशनल प्रॉब्लम्स में। तुम्हारा दिल है इसको करने का, तुम कर रहे हो, पर तुम्हें लगता है नाजायज़ कमेंट्स आ रहे हैं। उनको वो पता नहीं किस उसमें चल रहा है, उनको लगता है मेरा फाइनली अपॉर्चुनिटी है, जो चीज़ें मैं अपनी लाइफ में देखना चाहता था, या जो भी फैंटेसीज मैं अपनी लाइफ में जी रहा हूँ इस वक्त, वो तुम पे वो थोप रहे हैं। जैसे कि उनको बहुत, वो बेस्ट ट्रेनर है दुनिया के, बेस्ट इंस्ट्रक्टर हैं, उन्होंने पता नहीं कितना ज़्यादा इन लोगों को ट्रेन किया हुआ है, तो उनको लगता है उनकी ट्रेनिंग मेथड जो है वो परफेक्ट है। तुम पहले इंसान हो जिसको ट्रेन कर रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 0% एक्सपीरियंस से आ रहे हैं वो, ऑफ ट्रेनिंग पीपल टू क्वालिफाई NEET या फिर IIT JEE जो भी है। तो एक 0% एग्जाम एक्सपीरियंस से जो इंसान आ रहा है, और वो इस वक्त तुम्हारा टीचर बन रहा है, इंस्ट्रक्टर बन रहा है, तुम्हें बता रहा है घर में तुम्हें ऐसे निकलेगा, देर कमिंग फ्रॉम 0% डेटा की कैसा निकलेगा एक्चुअल में। अनलेस वो किताबें खोलें, अनलेस वो बैठ के रियल टाइम पे बहुत सारे जो लोग ने निकाला हुआ है उनके टेस्टिमोनियल्स पढ़ें, इंटरव्यूज पढ़ें, स्टडिंग स्ट्रैटेजीज पढ़ें, साइकोलॉजी में पढ़ाई कैसे होती है वो पढ़ें, कौन से तुम्हारे एक्टिव रिकॉल, मेमोराइज कैसे करते हैं, रिविजन का इंपॉर्टेंस, ब्रेक्स का इंपॉर्टेंस, पोमोडोरो, जितने भी तरीके हैं ये भैया पहली चीज़ रिसर्च और स्टडी ड्रिवन है। ये हलवा नहीं है, ये वो किसी गधे ने नहीं बना दिया और फिर कहा कि ऐसे करो और फिर सब कह रहे हैं कि हाँ ऐसे करो। नहीं, इन पे बहुत टाइम आफ्टर टाइम रिसर्चेज हुई, बहुत लार्ज स्केल ऑफ लोगों को लेकर उन्हें पता चलेगा, तब जाके होता है कि हाँ ये चीज़ एक्चुअल में लार्ज स्केल ऑफ लोगों में एफिशिएंसी में बेटर है इन दूसरे मेथड से। तो इनको जो वो होते हैं ना, लोग आके कह देते हैं अगेन, ये तुम्हारे मोटिवेशनल वाले, ये मत करो वो मत करो। अबे तुम कहाँ से बोल रहे हो, थोड़ा तो सोच समझ के बोलो। कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है, उनको लगता है कि मैं बड़ा हो जाऊंगा चीज़ों को बोल के कि हाँ हाँ, वो भी गधा है। क्योंकि तुम डेटा ड्रिवन, स्टडी ड्रिवन, एवरेज डेटा लोगों से जो इतने सारे ग्रुप से जो उन्होंने ड्रॉ किया कि भैया ये चीज़ इससे इतना पॉइंट बेटर है, उसको कह रहे हो खराब है। सब्जेक्टिवली मैं कह रहा हूँ खराब है, ये भी बेवकूफ़ वाली बात है। तो समझो इन सब चीज़ों को, ठीक है। वो एक्सपीरियंस से नहीं आ रहा है, इंस्ट्रक्टर नहीं है वो, तुम्हें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है। तो तुम्हें उनके लिमिटेड या जीरो एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है ये कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, और इनकी कंसर्न बहुत स्ट्रांग है। बट इनको इस वक्त सेंस ऑफ अथॉरिटी मिली है पहली बार लाइफ में, ठीक है, एंड आई एम देयर चाइल्ड। एंड ये थोड़ा सा कल्चर का यही बहुत बड़ा फॉल्ट है हमारे, कि हम माँ बाप बहुत ज़्यादा कभी कभी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जहाँ पे उनको लगता है आपका एक एक सेकंड मैनेज करना है, उनको एक एक सेकंड मैनेज करना है। कि बच्चा अगर बैठ के 1 घंटा कुछ कर रहा है तो क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, मतलब वो ये काउंट भी नहीं कर रहे अपने दिमाग में कि पिछले 300 घंटे इसने क्या किया। उस रिस्पेक्ट में जो अभी घंटे में कर रहा है इस वक्त, क्या ये 300 घंटे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, नहीं। वो हर एक सेकंड को वो देखते हैं एज एन अपॉर्चुनिटी कि इसको क्या करना चाहिए। दिस इज आइडियलाइज थिंकिंग, दिस इज नॉट डेटा ड्रिवन थिंकिंग। एनीवे, सो आई होप दिस हेल्प्स यू। आई होप तुम अपना दिमाग वापस रिकैलिब्रेट करते हो, स्टार्ट लुकिंग एट दम डिफरेंटली, फोकस मोर टुवर्ड स्ट्रेस रिलीज करने वाली एक्सरसाइजेस, अपने दिमाग को फ्री करने वाली चीज़ें, डी स्ट्रेस करो, गो फॉर अ वॉक। अगर घर में कुछ बातें चल नहीं, कहो मैं सिंपल वॉक पे जाना चाहता हूँ, मैं रिवाइज कर रहा हूँ, मैं अपने काम में लगा के रिवाइज कर रहा हूँ, कुछ भी करके जस्ट गो फॉर अ वॉक, लिसन टू अ पॉडकास्ट, नॉट फकिंग अगेन बिजनेस फाइनेंस ये सब नहीं, जस्ट समथिंग दैट काम्स यू, मेक्स यू थिंक ऑफ समथिंग एल्स, समथिंग लाइक कॉमेडी, जॉय लाता है जो तुम्हारे दिमाग में। डी स्ट्रेस करना है और इन्फॉर्मेशन नहीं भरने। तो हमें तो इसी बेवकूफ़ वाली इन्फॉर्मेशन जनरेशन में रहना, हमें ओवरलोड किया हुआ है अपने दिमाग को, पॉइंटलेस फकिंग इन्फॉर्मेशन ले लेके घुसेड़े पड़े अपने दिमाग में। ये इन्फॉर्मेशन भी भर लें, ये इन्फॉर्मेशन भी भर लें, क्या हो रहा है तुम्हारे दिमाग उसको भी प्रोसेस कर रहा है, फिर और टायर हो जा रहा है। फिर वो क्या घंटा बुसड़ी के तुम डिस्ट्रेस कर पाओगे।